Hello students, how are you? Yes, sir. Hello, sir. Fine. Okay, so as we discussed in previous session about object, that is math object, now in this session we are going to discuss about the event. So first of all I would like to tell about the event. So आप लोग देखते हैं कि आपके स्क्रीन पे आप जो भी एक्टिविटी करते हो बाय द हेल्प ऑफ योर माउस, बाय द हेल्प ऑफ योर कर्सर, बाय द हेल्प ऑफ योर पॉइंटर, जो भी एक्टिविटी होती है हमारे पूरे वेब पेज पे, अगर हम वेब पेज को रिफ़्रेश करते हैं, वेब पेज को लोड करते हैं, रीलोड करते हैं, या वहाँ पर हम राइट क्लिक कर रहे हैं, लेफ़्ट क्लिक कर रहे हैं, माउस के स्क्रॉल बार को हम क्लिक कर रहे हैं, each and everything is called event. So every action because जो भी एक्शन हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं उस एक्शन के अगेंस्ट में, उस एक्शन के एवेज में हमें क्या होता है, कुछ वहाँ पर रिजल्ट मिलता है. लाइक एज जैसे यहाँ पे ये आप देख रहे हो, मेरे पॉइंट माउस को देख रहे होगे, ठीक है. यहाँ पर जैसे हमने यहाँ आपको देखें एक डेफिनेशन अगर देखें, मैं एक वेब पेज दिखा रहा हूँ आपको, दिस इज़ वेब पेज, ओके, दिस इज़ योर वेब पेज. अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि जैसे यहाँ पर ये प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल को मैंने क्लिक किया, देन दिस इज़ आल्सो इवेंट टू क्लिक ऑन दिस सिंबल, ये एक इवेंट हुआ. अब इस इवेंट का रिजल्ट क्या हुआ, एक न्यू पेज हमारे पास बन के आ गया. ओके, now going to apply the next event, that is this one is called refresh button. If you are going to click, that means that page will be reloaded. Okay, so now going to click this one, now you may see that this pen has been reloaded and this is called refresh. Okay, अब यहाँ देखिए, जैसे ही यहाँ पर हमारा पॉइंटर है, ये कर्सर जो आप यहाँ पर है वो एरो बना हुआ है, लेकिन जैसे ही इस पॉइंटर को लेके हम यहाँ पर जाते हैं इस यूआरएल के पास, तो ये आपका क्या बन जाता है, इससे आप यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो अपनी. ठीक है, दिस सिंबल इज शोइंग दैट यू मे स्टार्ट योर टाइपिंग. ओके, एंड नाउ अगर इस कर्सर को, तो ये भी एक इवेंट है हमारा, जैसे यूआरएल पे आता है तो ये क्या होता है आपका टेक्स्ट एडिटर बन जाता है. नाउ अब देखिए ऐसे ही एक इवेंट क्या है, जैसे यहाँ पर आइकन्स बने हुए हैं, बहुत सारे आइकन्स बने हुए हैं, यहाँ पे आपका एरो का सिंबल है, अभी तक आपका कर्सर एरो का सिंबल है, एंड जैसे ही इस आइकन पे गया तो ये हैंड सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ आल्सो एन इवेंट. ठीक है, अब मैंने अगर यहाँ पर राइट क्लिक किया, अपने माउस को राइट क्लिक करते हैं, दैट इज़ आल्सो एन इवेंट. यहाँ पे राइट क्लिक करने का मतलब हुआ कि ये सभी ऑप्शन आपके पास अपीयर हो गए. अगर मैंने यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक किया, दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, देयर इज़ नो सेटिंग फॉर लेफ़्ट क्लिक, दैट्स वाई देयर इज़ नो इवेंट रिलेटेड टू लेफ़्ट क्लिक. अगर मैंने इसको स्क्रॉल किया, अगर मैंने अपने माउस को स्क्रॉल किया, दैट इज़ आल्सो एन इवेंट, क्योंकि इसके एवज में हमें कोई रिजल्ट मिल रहा है, इसके एवज में हमारे पेज पे कोई एक्शन हो रहा है, दैट्स वाई दिस इज़ एन इवेंट. ओके, गेटिंग द पॉइंट्स. समझ में आया आप लोगों को इवेंट क्या है? Yes, sir. Yes, sir. बाकी सभी बच्चे रिस्पॉन्ड कीजिए. Yes, sir. श्योर सर, समझ में आ गया. Okay, so now we are going to see about the definition. What is definition? So this is events. The objects in web pages are organized in a hierarchical structure. What is hierarchical structure? Hierarchical structure क्या होता है, कोई बताएंगे मुझे? hierarchical structure क्या होता है, कोई बताइए. सर, हिरार्किकल स्ट्रक्चर मीन्स कि एक चीज के अंदर एक और चीज, लाइक जैसे हम जनरेशन से ले सकते हैं, जैसे हमारे ग्रैंडफादर, देन हमारे फादर, फिर हमारा भैया, और फिर अगर इन फ्यूचर मतलब उसका जनरेशन वो होगा, तो मीन्स कि एक से बन जाए. जैसे हम अपने स्कूल का लेते हैं एग्जाम्पल, तो हमारी प्रिंसिपल मैम, फिर I mean to say कि principal office, and then lab, then classes, then etc and etc. That's very good. Okay, Prachi replied. Okay, so you mean to say the management of the any organization or any family member or any object, the structure of object to connect with each other is called hierarchy. Okay, Yes sir, जो same. ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो कनेक्ट एक दूसरे से जिस वे में होते हैं, दैट इज कॉल्ड hierarchy, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट.
or from bottom to top. This is the way of hierarchy to connect each other. In our web page there are several row, column, table. There are icons like as if you are we are going to see that going to start a page that is okay, going to Wikipedia. Okay, Wikipedia. Okay, so this is Wikipedia. तो यहाँ पर आप देखिए विकिपीडिया जैसे ही ऑन हुआ तो ये मैंने सिर्फ सर्च किया है और सर्च ऑन किया तो देखिए यहाँ पर इस प्लेस को यहाँ ब्लैंक रखा गया. गोइंग टू विजिट विकिपीडिया एंड विकिपीडिया पे आप देख रहे हैं मैंने एक एग्जांपल लिया है. मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पेज कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं. जैसे स्कूल. ओके, नाउ गोइंग टू सर्च अबाउट स्कूल. व्हाट इज़ स्कूल. तो अब पेज जैसे ही यहाँ पे ओपन हुआ तो हर एक वर्ड एक दूसरे से लिंक है. हर एक लिंक एक दूसरे से लिंक है. जैसे ये आर्टिकल के लिए अलग पेज बना हुआ होगा, टॉक के लिए अलग पेज बना होगा. यहाँ पर जो रीड है, व्यू रिसोर्स, व्यू हिस्ट्री, अगर इसके HTML पेज को देखने जाएंगे तो ये अलग अलग पेज बने हुए होंगे बट ऑल इज़ गोइंग टू कनेक्ट विद ईच अदर. कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है ना. द मेन थिंग इज़ दैट ऑल द थिंग्स, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटिंग इन ए सिंगल पेज. तो सिंगल पेज में और वो सिंगल साइड पे तो वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक हो रहे हैं, है ना. तो ये लिंकिंग हमारा क्या कहलाता है, हिरार्की. दैट इज मैनेजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज शोइंग हाउ द वन ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू कनेक्ट विद वन अनदर. ओके, इज दैट क्लियर. Yes, sir. Is that clear? Clear, sir. Okay. So now the object in web pages are organized in a hierarchical structure. All objects have properties and methods. All objects have its own properties and methods. Okay. So in addition, some objects also have events. कुछ objects जो होते हैं वो उनके पास events होते हैं. जैसे यहाँ पे आगे देखते हैं, events are things that happen, usually user action that are associated with the object. जैसे एक ऑब्जेक्ट है वहाँ पे क्या करता है, यूज़र इंटरेक्ट करता है. जैसे हमारे पास माउस है, माउस के थ्रू हम जो भी एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, एक इवेंट अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे कोई एक्शन ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वर्क होता है. उसका रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो ऑब्जेक्ट पे, जो भी कंसर्न ऑब्जेक्ट पे हम अपने एक्शन अप्लाई करते हैं. एक्शन अप्लाई क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या एक्शन अप्लाई कर सकते हैं हम, यही कर सकते हैं ना. उसको क्लिक करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, उसके बारे में प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं उसकी. ऑब्जेक्ट में यही कर सकते हैं हम. सो नाउ देर आर द इवेंट हैंडलर इज ए कमांड दैट इज़ यूज टू स्पेसिफाई एक्शन इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट. इवेंट हैंडलर का क्या काम है, अगर मैंने कोई एक्शन दिया तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया जाएगा. दैट इज़ द वर्क ऑफ इवेंट हैंडलर. ओके, सो इट मीन्स कि कोई भी इवेंट को किस तरीके से करना है वो चीज इवेंट हैंडलर हैंडल करता है. यस, इफ आई एम गोइंग टू क्लिक राइट क्लिक तो इवेंट हैंडलर क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन अप्लाई करेगा. ठीक है, मैंने राइट क्लिक कर दिया तो इवेंट हैंडलर का काम है उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट दे. अगर मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो इवेंट हैंडलर का वर्क ये है कि यूज़र ने राइट क्लिक किया है, देन प्रोड्यूस द आउटपुट और रिजल्ट एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर द एक्शन. जो मैंने एक्शन अप्लाई किया दैट इज़ इवेंट. और इवेंट हैंडलर क्या करेगा, गोइंग टू मैनेज द एक्शन, मैनेज द रिप्लाई और मैनेज द रिस्पॉन्स अगेंस्ट द दैट एक्शन. ठीक है. ओके सर. So the event handler is a command that is used to specify actions in response to an event. Below are some of the most commonly used event. यहाँ पे कुछ events हैं, जैसे फर्स्ट है ऑनलोड. ऑनलोड occurs when a page loads in a browser. जब कोई पेज लोड होता है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया ऑनलोड करने का. जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, पेज को ऐसे अगर मैं रिफ्रेश कर, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते के साथ क्या हुआ, पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश हो गया, है ना. तो रिस्पॉन्ड किसने किया होगा, किसने रिस्पॉन्स किया मुझे, मैंने काम क्या किया, क्लिक किया. इट मीन टू से मैंने अपने माउस से, मेरा वर्क क्या रहा, मेरा एक्शन क्या था, मैंने अपने माउस से लेफ्ट क्लिक किया. इज दैट ओके. ठीक है. ओके सर. और इवेंट क्या है वहाँ पे हुआ, पेज रिलोड हुआ.
ठीक है, पेज रिलोड हुआ तो ये मैनेजमेंट यूजर के एक्शन और जो हमारा रिजल्ट मिला उसके बीच में कौन काम कर रहा है, हमारा इवेंट हैंडलर। event handler. Okay, we are going to apply the action and the event handler takes the responsibility to respond according to the action or according to the need. ठीक है, सो अगर यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे तो यहाँ कुछ और एक्शन अप्लाई होगा, देख रहे हो, यहाँ राइट क्लिक किया तो कुछ और एक्शन अप्लाई हुआ, यहाँ लेफ्ट क्लिक करेंगे तो अब इस एरिया में राइट क्लिक का क्या होगा, इस एरिया में लेफ्ट क्लिक का क्या होगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर देख रहे हो आप माउस का पॉइंटर देख रहे हो, माउस का पॉइंटर एरो बना हुआ है, बट जैसे ही यहाँ पर गया तो ये आपका हैंडी सिंबल बन गया, ये हैंड वाला सिंबल बन गया है ना। तो दिस इज़ आल्सो वर्क ऑफ इवेंट हैंडलर कि जब इस एरिया में रहेगा तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये कर्सर दिखेगा, बट जैसे ही इस टेबल को, इस डेटा को टच करेगा, इस डेटा के एरिया में आते ही, टच करते ही ये क्या बन जाएगा, आपका कर्सर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इवेंट हैंडलर का काम क्या है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो एक इवेंट बन गया ऑन क्लिक, हमने क्लिक किया, it means to say we are going to apply the action that is on click। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो क्या होगा, देखते हैं रिजल्ट। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब मैंने क्लिक किया तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा ना, मैंने एक एक्शन अप्लाई कर दिया। अब रिजल्ट क्या हुआ, दिस इज गोइंग टू ओपन द न्यू पेज। ठीक है, अब ये न्यू पेज को ओपन करने का काम किसका था, किसने ओपन किया न्यू पेज को, इवेंट हैंडलर। Exactly. So that is the point. The event handler is a command that is used to specify action in response to an event. Below are some of the most common usually used events. तो event handler क्या करता है, हमारे एक्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो पहला हमारा है ऑन लोड, अकर्स व्हेन ए पेज लोड्स इन ए ब्राउज़र। जैसे पेज को लोड करते हैं, ये रीलोड करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, फिर ऑन लोड अकर्स जस्ट बिफोर द एग्जिट ए पेज। जैसे किसी पेज पे आप एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है, किसी पेज पे एग्जिट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या रिस्पॉन्स आएगा, दिस इज़ आल्सो द वर्क ऑफ इवेंट हैंडलर। जैसे कभी कभी आप होता है ना कि कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, कोई फॉर्म फिल करके उसके बाद क्या क्या बीच में ही आप एग्जिट करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है, डू यू रियली वांट टू एग्जिट द पेज, नहीं आता है, वहाँ पे लिखा होता है ना, डू यू वांट टू एग्जिट द पेज, येस और नो, कुछ रहता है ना ऐसा। यस सर, ऑप्शन आता है। हाँ, तो ये काम इवेंट हैंडलर का है, वो देख रहा है कि यूज़र ने कुछ डाटा फिल किया है वहाँ पे, या यूज़र का कोई काम वहाँ पे अधूरा रह गया है, या एक बार कंफर्मेशन ले लें कि आप वो बाय मिस्टेक तो आपसे क्लिक, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करना चाह रहा हूँ, हो सकता है मैं मिनिमाइज पे क्लिक कर रहा हूँ और अचानक से यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या पूछता है, डू यू वांट टू क्लोज द पेज, ताकि आपके ये हो कि अगर गलती से आपने क्लिक कर दिया तो वो आपका कोई काम बिगड़ ना जाए, या कोई काम आपका बना बनाया जो पहले से सेव अनसेव है तो वो कहीं आपका लॉस्ट ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक इवेंट बनाया गया कि अगर कोई एग्जिट पे प्रेस करता है तो वहाँ पे क्या होगा, ऑन अनलोड। अनलोड के लिए, लोड का करने का मतलब है पेज को ओपन करना, अनलोड का मतलब है पेज को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो वहाँ अनलोड होने से पहले अनलोड पे क्या हो गया, अकर्स जस्ट बिफोर द यूज़र एग्जिट ए पेज। जैसे एग्जिट करने से पहले कोई मैसेज दे दिया, कोई पॉपअप आता है, कोई अलर्ट बॉक्स आ गया, डिफरेंट वे होते हैं ना। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी आप लोगों का टेस्ट हुआ था, जहाँ अभी टेस्ट हुआ था ना आप लोगों का, एक फॉर्म बना था हमारा, जो मैंने आप लोगों को दिया था, सॉरी 90। ओके, मैं एक आपको दिखाता हूँ, गूगल ड्राइव। ओके, जैसे एक इवेंट अभी था ना, सिक्किम वाला, सिक्किम प्रोजेक्ट वाला था ना एक, यस सर था। तो एक फॉर्म मैंने दिया था आप लोगों को। ओके, ऐसे वन का, जैसे, हाँ ठीक है, एक फॉर्म मैंने ये खोला, ये आपको यहाँ पे डायलॉग बॉक्स दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सेक्शन ए, ठीक है, अब ये तो लोड हो गया, पहला एक्शन क्या हमारा, ये लोड हो गया, जैसे क्लिक किया ये लोड हो गया। अब देखो अगर मैं इसको बंद करना चाहूँ तो क्या होता है। ठीक है, ये एक एक्शन आया, लीव साइट, चेंज यूर मेड यू मे नॉट बी सेव्ड, सो लीव। अब आप अगर ये एक्सीडेंटली हो गया कि बाय मिस्टेक आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एक पॉपअप आ गया, तो ये पॉपअप आने का वर्क किसका है, दैट इज़ द वर्क ऑफ इवेंट हैंडलर। तो
तो इवेंट हैंडलर ने क्या समझा कि यहाँ पर यूज़र ने हमें यहाँ पे क्लोज करने के लिए मे दिया। बी इट्स बाय मिस्टेक. हाँ, तो इवेंट हैंडलर ने ये समझा एंड क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, फॉर्म में कुछ डेटा फिल कर दिया और उनको ये लगा कि हाँ ये फॉर्म इसका अनसेफ हो जाएगा या इसने बाय मिस्टेक किया हो, तो यहाँ पे एक पॉपअप देना दैट इज़ प्रिवेंट दिस पेज फ्रॉम क्रिएटिंग एडिशनल डायलॉग्स। ठीक है, तो दिस इज़ वर्क ऑफ इवेंट हैंडलर और हमारा वर्क क्या था, ऑन लोड या ऑन अनलोड। दिस इज़ वर्क, जैसे इसको क्लोज करने का मतलब है दिस इज़ वर्क ऑफ अनलोड, हमने पेज को अनलोड किया। ठीक है, so this is a complete onload and unload. Now on a mouse over occurs when you point to an object. यहाँ पे क्या होता है, माउस ओवर में क्या काम हो रहा है, लाइक एज जो मैंने आप लोगों को दिखाया कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक, यहाँ पर सॉरी जैसे ओके यहाँ पर अब देखिए मैं दूसरे पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो क्लिक नहीं होने दे रहा है बिकॉज ये पॉपअप हमारा यहाँ चल रहा है। ओके, नाउ कैंसिल इट। अब यहाँ पे देखिए इवेंट हैंडलर सॉरी ऑन माउस ओवर अब ये कहलाता है हमारा माउस ओवर। हमारा माउस जो मूव कर रहा है, माउस मूव कर रहा है ना, ठीक है, देख लो माउस मूव कर रहा है, अगर यहाँ पे जाएगा तो वो टेक्स्ट एडिटर बन जाएगा, अगर यहाँ जाता है तो वो लिंक पे चला जाता है। तो ये माउस जो मूव कर रहा है ये माउस ओवर काम, जैसे ये हमारा एक्शन काम कर रहा है हमारा ऑन माउस ओवर। ठीक है, ऑन माउस, अगर माउस इस एरिया में आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट एडिटर बन जाएगा, यहाँ पे गया तो वो लिंक पे क्रिएट कर, यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाया जाता है कि आप माउस ओवर पे क्या क्या रिएक्शन हो सकता है। नहीं, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. सो दिस इज़ माउस ओवर एंड नाउ माउस आउट। अगर माउस यहाँ से हट जाता है तो क्या होता है? ठीक है, अब देखो ये एरिया हमारा है, इस एरिया में जैसे ही माउस इन कर रहा है तो माउस का पॉइंटर चेंज हो गया, और जैसे ही इस एरिया से बाहर जाता है तो यहाँ देखो पॉइंटर चेंज हो गया। ठीक है, देख रहे हो, यहाँ पे जैसे ही टेक्स्ट एरिया में आता है, टेक्स्ट एरिया में देखो टेक्स्ट एडिटर बन के तैयार हो जाता है, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर बन जाता है। लेकिन जैसे ही ये टेक्स्ट एरिया से बाहर निकल रहा है, देखो यहाँ पे जैसे आया ये एरो बन गया, फिर यहाँ पर ये आपका टेक्स्ट, यहाँ पे जैसे आया ये एरो बन गया, फिर यहाँ पे भी सेम होगा। दिस इज़ माउस ओवर। ठीक है, एक इवेंट आपका कौन सा इवेंट हो, ये और माउस ओवर। ठीक है, इज दैट ओके? ओके सर. अकर्स व्हेन यू पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं तो वहाँ पर जो इवेंट होता है या वहाँ पर जो एक्शन अप्लाई होता है दैट इज़ ऑन माउस ओवर। ओके, नाउ ऑन माउस आउट अकर्स व्हेन यू पॉइंट अवे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से आप दूर चले जाते हैं तो वहाँ पे जो एक्शन अप्लाई होता है दैट इज़ ऑन माउस आउट। यहाँ पे ऑन माउस ओवर क्या हुआ, दिस इज़ गोइंग टू लाइक एज टेक्स्ट एडिटर, ये आपका ब्लिंक करते रहता है, और जैसे यहाँ से हटते हैं दैट इज़ ये कहलाता है आपका माउस आउट। यहाँ जैसे यहाँ से हटे ये आपका माउस आउट, जैसे इवेंट माउस आउट को यहाँ पे काउंट किया गया, माउस आउट जैसे ही होगा वो इसका चेंज हो जाएगा, इसका कर्सर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज़ ऑन सबमिट अकर्स व्हेन यू सबमिट ए फॉर्म। जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है डू यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म। ठीक है, उसमें ये पूछा जाता है कि जैसे जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे प्लीज चेक ऑल ऑफ योर पर्टिकुलर्स दैट इज़ राइट अप टू द, ये सब कभी कभी आप लोग जब फॉर्म फिल करते हो तो ये पूछा जाता है ना आपसे। ठीक है, यस सर, पूछा जाता है. तो दैट इज़ ऑन सबमिट एंड नाउ द नेक्स्ट इवेंट इज़ ऑन क्लिक अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ क्लिक, जब किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया जाता है। अभी तक तो ये था ऑन लोड, ऑन अनलोड, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन सबमिट और नाउ ऑन क्लिक। जब क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जैसे हमने अभी यहाँ पे आपको दिखाया, यहाँ पर माउस ऑन माउस ओवर। ठीक है, ऑन माउस ओवर, यहाँ पे जैसे इन किए, इस साइड में इन किए दैट इज़ ऑन माउस ओवर, यहाँ से दूर जाने का जो होता है दैट इज़ माउस आउट। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट इवेंट है हमारा है ऑन सबमिट। सबमिट पे क्या होगा एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑन क्लिक, जब यहाँ पे क्लिक किया तो क्या इवेंट लगेगा, जैसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी हमारे इवेंट थे। ऑन सबमिट अकर्स व्हेन यू सबमिट ए फॉर्म, ऑन क्लिक अकर्स व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज़ क्लिक्ड। ठीक, जब किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे कौन सा इवेंट होता है दैट इज़ ऑन क्लिक। ओके,
तो यहाँ पर एक अब एग्जांपल ओके देखते हैं। सर। यहाँ तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी है आप लोगों की तरफ से, कुछ पूछना है? नो सर, ऑल क्लियर। और सभी बच्चे, आप सबों का क्या है? कोई क्वेरी है आप लोगों की तरफ से? नो सर। अगर आप साइलेंट हैं, इट मीन टू से देयर इज़ नो क्वेरी फ्रॉम योर साइड। अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो जल्दी बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं, कुछ और नया देख लेते हैं। सो आई थिंक सर आई थिंक वी शुड मूव ऑन। हाँ, ओके। सो आई एम गोइंग फॉर नेक्स्ट वन। देयर इज़ नो मैसेज इन माय चैट बॉक्स, आई थिंक सो ऑल इज़ क्लियर। ओके, ठीक है। नाउ गोइंग फॉर नेक्स्ट वन, that is execution of JavaScript immediately after a page has been loaded। जैसे ही पेज लोड होता है तो ये सारा चीज़ एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जीक्यूट होता है तो अब देखते हैं क्या कैसे इसको जावास्क्रिप्ट में कैसे इनबिल्ट करते हैं, जावास्क्रिप्ट में कैसे लाते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। ये तो आपका इसके बारे में कुछ बताना ही नहीं है। HTML हेड स्क्रिप्ट, ये तो आपका हेडिंग फोल्डर सॉरी ये टैग हैं, ये टैग तो आप यूज़ करते हो किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से। अब नाउ एक फंक्शन बना यहाँ पे, फंक्शन माई फंक्शन, ठीक है। फंक्शन अब बना कन्फर्म वेलकम टू द लोडेड ब्राउज़र, ठीक है। जैसे ही वो ब्राउज़र आपका लोड हुआ, ठीक है, जैसे ही ब्राउज़र लोड हुआ तो वहाँ पे क्या लिखाएगा, वेलकम टू द लोडेड ब्राउज़र, ठीक है। एक ये इवेंट हो गया ऑन, क्या हो गया, ऑन लोड। अब यहाँ पे क्या लगेगा, ऑन लोड ही लगेगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ यस सर, ऑन लोड। अब देखिए यहाँ पे बॉडी पे हमने बॉडी में स्टार्ट किया। बॉडी क्या हुआ, इट मीन टू से अगर वेब पेज लेते हैं तो वेब पेज का ये पूरा का पूरा पार्ट, दिस इज कॉल्ड बॉडी। ये पूरा का पूरा पार्ट बॉडी। जैसे यहाँ पे आएगा तो बॉडी पे क्या इवेंट लगेगा, बॉडी पे क्या इवेंट लगेगा वो देखते हैं यहाँ पे। सो दिस इज बॉडी, वेलकम टू द ब्राउज़र। स्क्रिप्ट बंद हो गया, हेड बंद हो गया, नाउ बॉडी ऑन लोड। जैसे ही बॉडी लोड हुआ वहाँ पे एक फंक्शन लग गया, दैट इज़ ऑन लोड। यहाँ पे काम क्या करेगा, माई फंक्शन। माई फंक्शन में क्या बना रखा है हमने, माई फंक्शन जैसे ही लोड होगा तो वहाँ पे लिखाएगा कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, वेलकम टू द लोडेड ब्राउज़र, नहीं। और इवेंट हैंडलिंग, तो यहाँ पे एक इवेंट हैंडलिंग के लिए क्या बनाया है, एक हेड बना दिया। तो इज़ दैट सिंपल ना, इज़ दैट सिंपल और टिपिकल? सर नॉट डिफिकल्ट एंड नॉट सो सिंपल। अच्छा, तो वह यहाँ पे हम लोगों ने बाकी सब तो किया ही था। एक नया हम लोगों ने यहाँ पे इवेंट ऐड किया, दैट इज़ ऑन लोड, बस इतना सही तो किया है और नथिंग एल्स। तो अब देखिए यहाँ पे आपका इवेंट हैंडलिंग ये हो गया आपका। यहाँ पे क्या है, जैसे ही ये पेज लोड हुआ तो यहाँ पे क्या है, वेलकम टू द वेलकम टू द लोडेड ब्राउज़र। यहाँ पे आप ओके करो या कैंसिल कर दो, नहीं। और यहाँ पे क्या लिखा है, इवेंट हैंडलिंग का एक एग्जांपल है, ओके। सो इसी तरह और भी आगे फंक्शंस हैं। जैसे आपके यहाँ तक तो सेम हो गया कि आप फंक्शन डिफाइन करेंगे, फंक्शन पे क्या होगा, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इनर डॉट HTML हेलो वर्ल्ड, ये प्रिंट होगा आपका। एंड अब देखिए कौन सा यहाँ पे, क्लिक द बटन। अब बटन पे यहाँ फंक्शन लगाया, बटन ऑन क्लिक। बटन जैसे ही क्लिक होगा तो माई फंक्शन यहाँ पे रन करेगा, जो कि यहाँ पे दिखाएगा क्लिक मी एंड देन, इस तरह से आपको ये दिखाया जाएगा। चलिए एक बार हम चलते हैं फिर से W3 की तरफ और वहाँ पे देखते हैं इवेंट हैंडलर को कैसे यहाँ पे किया जाएगा गया है। W3 स्कूल, ओके। एंड ट्यूटोरियल्स जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर इवेंट लूप ब्रेक स्कोप होस्टिंग एरिया पेस्ट मिस्टेक, ओके। JS object, JS function, JS call, HTML clause, JS ठीक है। यहाँ JS इवेंट्स हैं, देखिए JS इवेंट्स पे आए हैं। JS इवेंट्स पे देखिए सेम दिखाया गया है आपको। अब एक बार टेक्स्ट एडिटर के थ्रू रन कराएंगे इसको। जैसे देखिए यहाँ पे बटन ऑन क्लिक डिस्प्ले डेट, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये प्रोग्राम रन करेगा तो आप वहाँ पे क्या होगा, एक बटन आएगा, वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, डेट डिस्प्ले करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर फंक्शन। HTML बॉडी ये सभी
सेम है एंड क्लिक द बटन टू डिस्प्ले, ये एक मैसेज है यूज़र के लिए। और वहाँ पे क्या किया, बटन पे हमने ये फंक्शन लगा दिया। ओके, यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन देखिए यहाँ पे, द टाइम इज़ फ्राइडे दिसंबर 18 2020 13:15:48 GMT प्लस 5:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, दैट इज़ डिस्प्ले डेट। डिस्प्ले डेट को कॉल किया गया तो उस पर क्या इवेंट लगाया गया, वहाँ पे एक ऑन क्लिक बटन लगाया। On button. ऑन क्लिक एक बटन लगाया जो हमारा इवेंट है। देखो ऑन क्लिक हमारा इवेंट था ना। Sir, on click, on click. सो देखिए यहाँ पे ऑन क्लिक एक इवेंट है, ऑन क्लिक इवेंट को अप्लाई किया गया और इसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ, यहाँ पे ऑन क्लिक के पीछे क्या किया गया, ये डिस्प्ले डेट लगा दिया गया ताकि जैसे ही क्लिक करें यहाँ पे आपका डिस्प्ले डेट होगा। और हो सकता है कि मैं यहाँ पे आपको क्या करूँ, यहाँ पे डिस्प्ले की जगह ना, यहाँ पे ऑन क्लिक पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें ऑन क्लिक जैसे ही कर देंगे तो RS मिश्रा, ओके, सो दिस विल बी विजिबल फॉर देयर MIS स्टार्टिंग। ओके, तो यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा नहीं, सिर्फ क्या होगा, ऑन क्लिक करते के साथ वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू डू दैट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ओके ओके, चेक दैट इज ऑन क्लिक एंड ओके, डिस्प्ले डेट एक फंक्शन बनाया। डिस्प्ले डेट में डेट यहाँ पे कर रहा है, डिस्प्ले डेट की जगह मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ। अगर मैं यहाँ चेंज कर दूँ, देखते हैं क्या होता है। ओके, ये टाइम के लिए बनाया गया था, डिस्प्ले डेट। ओके, डिस्प्ले डेट, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल किया गया। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे इस फंक्शन के थ्रू क्या हुआ आपको, तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे फंक्शन जैसे ही ऑन क्लिक लगाते हैं, ऑन क्लिक पे यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गया आपका। इसी तरह हम फंक्शन और भी क्रिएट करके देखते हैं। सो यहाँ तक में आप लोगों को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है आप लोगों को? No, sir. ओके, सो सेम इवेंट्स आर हियर। ठीक है, दिस इज अबाउट योर इवेंट। तो यहाँ पर बटन डैश इज इक्वल टू अलर्ट हेलो क्लिक। तो यहाँ पर देखिए, उसको ही सिंपल वे में दिखाया गया कि अगर आप ऑन क्लिक लगाते हैं यहाँ पर भी तो आपका ऑन क्लिक पे ये डिस्प्ले होता है। ठीक है, सो फॉर दिस सेशन दिस इज़ ऑल अबाउट इवेंट, किस तरह से आप इवेंट अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इवेंट हैं आपके पास। दे आर टोटल 6 नंबर ऑफ इवेंट इज़ देयर। अब in next session we will study about case studies. Okay, so thank you all, or Okay, sir. thank you all.